दैट्स बाइक क्राइम की कहानी। पीएम मोदी को बम से उड़ा दिया जाएगा, सीएम योगी को जान से मार दिया जाएगा। ऐसे धमकी वाले फोन कॉल की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन एक बार तो सच में पीएम मोदी को जान से मारने की पूरी तैयारी हो गई थी और किसी को शक ना हो इसलिए इशरत नाम की एक लड़की को हथियार बनाकर गुजरात भेजा गया था। और आपको पता है इन सभी चीजों के पीछे कौन थे? वही लोग जिन्होंने 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। और उन्हीं लोगों से एक गहरी दोस्ती है तहव्वुर राना की, जो इस वक्त भारत की गिरफ्त में हैं। उससे सवाल जवाब हो रहे हैं और उसके जवाब में भारत को चोट पहुंचाने वाली इतनी कहानियां मिल रही है कि आप सुनेंगे ना तो कहेंगे कि ऐसे आदमी को तो फांसी होनी चाहिए। और अब जब ये तहव्वुर गिरफ्त में हैं तो उस बक्से की भी चाबी मिल जाएगी जिसके अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मरवाने की प्लानिंग का राज छुपा है। तो सवाल यह है कि तहव्वुर गिरफ्त में तो है, लेकिन क्या उससे वो नाम भी बाहर आएंगे जो इशरत जहां के मंसूबे में शामिल थे? बताएंगे सब कुछ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आज की कहानी में अंत तक। तहव्वुर हुसैन राना, terrorist Tahavvur Hussain Rana. Tahavvur Rana is being grilled by a team of NIA. साल था 2004, देश का माहौल बदला हुआ था। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहा था। एक तरफ उनकी छवि हिंदू वोट बैंक के मजबूत नेता के रूप में बन चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के लिए वो एक खतरा बनते जा रहे थे, राजनीतिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। उसी वक्त पाकिस्तान के कराची में एक अंधेरे कमरे में एक बड़ी साजिश की नींव रखी जा रही थी। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी डेविड कोलमैन हेडली से बात कर रहा था। इस बातचीत का मकसद था भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना। डेविड हेडली एक ऐसा नाम जो अमेरिकी पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान में जिहाद की ट्रेनिंग ले रहा था। साल 2000 से ही वो लश्कर से जुड़ा हुआ था। उसका काम था भारत में आत्मघाती हमले प्लान करना और इस बार उसका टारगेट था गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि ये उस समय की बात है जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस साजिश में एक और नाम धीरे धीरे सामने आ रहा था, तहव्वुर राना। उम्र 64 साल, पेशे से एक डॉक्टर, लेकिन हकीकत में हेडली का सबसे करीबी दोस्त और उसका सबसे अहम मोहरा। अमेरिका के शिकागो में बैठकर तहव्वुर राना हेडली के इशारों पर सारे काम कर रहा था जो लश्कर को भारत के अंदर ऑपरेट करने में मदद दे सके। इन्हीं दिनों हेडली और लखवी के बीच एक नया ऑपरेशन सामने आया जिसे आप ऑपरेशन इशरत भी समझ सकते हैं। असल में वो एक लड़की थी, नाम इशरत जहां, जो मुंबई में रहने वाली थी और वहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। एक नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो इस मिशन के लिए चुनी जाती है और ये मिशन था मोदी की हत्या। लश्कर-ए-तैयबा ने तय किया कि आत्मघाती हमले के लिए किसी महिला का इस्तेमाल करना सबसे मुफीद रहेगा, क्योंकि महिला पर किसी का शक नहीं होता है, लोग शक कम करते हैं महिला को देखकर। यही तय हुआ और फिर इशरत को आत्मघाती मिशन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 15 जून 2004 की सुबह सब कुछ बदल गया। ये पूरी कहानी ही असल में हुआ ये कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक इनकाउंटर होता है। इशरत जहां, जावेद शेख और 2 पाकिस्तानी आतंकी उसमें मारे जाते हैं। पुलिस का दावा था कि ये सभी नरेंद्र मोदी को मारने के लिए गुजरात आए थे, लेकिन इस इनकाउंटर के खिलाफ कई सवाल भी उठे कि ये फेक है। हालांकि उस वक्त तो इस खबर से ज्यादा तूफान नहीं मचा, लेकिन कुछ साल बाद यही इनकाउंटर देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। दरअसल हुआ ये कि साल 2009 में एक बड़ा खुलासा होता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब डेविड हेडली को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला बयान दिया। बयान ये कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की सदस्य थी और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भारत भेजी गई थी। यह बयान केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी दर्ज किया गया।
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने सितंबर 2009 में हेडली से पूछताछ की और उसकी सारी जानकारी भारतीय एजेंसी को सौंप दी। 3 दस्तावेज सामने आए। पहला दस्तावेज NIA की पूछताछ में दर्ज किया गया हेडली का बयान। दूसरा दस्तावेज अमेरिका की दिल्ली स्थित एम्बेसी के एक सीनियर अधिकारी द्वारा भारत के साथ शेयर किया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें FBI की पूछताछ का हवाला था। तीसरा दस्तावेज फरवरी 2013 में IB ने CBI को सौंपा, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इशरत लश्कर की सदस्य थी और नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए भेजी गई थी। इतना ही नहीं, इस कहानी का एक और गवाह था महमूद बासरा, जो एक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर आतंकी है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत दिनों बाद गिरफ्तार किया। उसने बताया कि बाबर उर्फ अब्दुल अदनान उस मॉड्यूल का हिस्सा था जिसमें इशरत भी शामिल थी। बासरा ने यह भी बताया कि 15 जून 2004 को टीवी पर जो इनकाउंटर की तस्वीरें दिखाई गई थी उसमें भी बाबर को उसने पहचान लिया था। इन सारी जानकारियों को सबसे पहले द संडे गार्जियन ने जून 2013 में पब्लिक डोमेन पे लाया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि हेडली ने अमेरिकी जांचकर्ताओं से कहा था कि इशरत एक लश्कर की स्लीपर आतंकी थी। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि यहां से तो कहानी में एक और नया मोड़ आता है। जब 2009 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुजरात हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया, उसमें लिखा था कि इशरत जहां के संबंध आतंकी संगठनों से थे, यानी उस समय की सरकार ने भी यह मान लिया कि इशरत आतंकी थी। कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर कुछ नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके नजर में एनकाउंटर फेक था, जिसकी कहानी गुजरात में मोदी सरकार ने गढ़ी थी, यानी कि जब वो CM थे। ऐसे में अगर सरकार खुद ही इशरत को आतंकी मान लेंगे तो उनकी बात तो झूठी लगेंगी ना, जो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक उठापटक साल दर साल चलती रही और जो CM मोदी पाकिस्तान के निशाने पर थे वो देश के PM भी बन गए। उनकी साजिशें नाकाम रही। आज सालों बाद जब तहव्वुर राना अमेरिका से भारत लाया गया है और NIA उससे पूछताछ कर रही है, तो माना जा रहा है कि बहुत सारी नई जानकारियां सामने आ सकती है, खासकर उन डोमेस्टिक चेहरों के बारे में जो इस साजिश में पर्दे के पीछे शामिल थे, जो चाहते थे कि उस हमले में मोदी जी को नुकसान पहुंचे। लेकिन एक इनकाउंटर ने उस सारे साजिशों को खत्म कर दिया जो देश के सबसे बड़े नेता को खत्म करने की फिराक में थे। लेकिन आखिरकार वो नाकाम ही रहे, क्योंकि इशरत जहां मारी गई, लेकिन उसकी मौत को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया। लोगों को बताया गया कि वो एक मासूम लड़की थी, जबकि हकीकत ये थी कि उसके पीछे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक आतंकी संस्था खड़ी थी। और आज जब तहव्वुर राना फिर से जांच के घेरे में हैं, तो सवाल ये नहीं है कि इशरत कौन थी, बल्कि सवाल ये है कि उस साजिश को किन किन चेहरों ने भारत के भीतर अंजाम देने की कोशिश की थी। वैसे आपको क्या लगता है, तहव्वुर राना मुंह खोलेगा? क्या वो नाम बाहर आएंगे जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी कहानियां मैं लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपने कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।